Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम. मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरी सांस तक हक़ बोलने की, हक़ सुनने की, हक़ समझने की, हक़ समझाने की, हक़ पर चलने की और हक़ पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, सिर्फ़ 3 दिन बाकी हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है. मग़फ़िरत के माने माफ़ी के हैं. जब आदमी को पुलिस स्टेशन में एफ़आईआर पड़ गया हो और वो एफ़आईआर उसे बेल भी मिल गई हो, वो बेल से वो बाहर भी आ गया हो, तो उसका जो एफ़आईआर है वो पुलिस स्टेशन में वैसे ही रहता है. अब वो आदमी अगर पासपोर्ट बनाना है तो बड़ा मुश्किल, इसलिए कि उसका रिकॉर्ड अभी भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है. उसका पासपोर्ट नहीं बनता, हरगिज़ नहीं बनता, इसलिए कि उसके ऊपर केस है. तो आदमी क्या करता है, अपनी गलती को ख़त्म करने के लिए, अपने एफ़आईआर को ख़त्म करने के लिए बड़ों तक जाता है, अहदेदारों के पास जाता है, पुलिस वालों के पास जाता है, उनके हाथ पांव पकड़ता है कि क्या तो भी कर को मेरा जो एफ़आईआर है वो ख़त्म कर डालो, उसे मिटा लो, इसलिए कि मेरा पासपोर्ट बनना है. बहुत मुश्किल है. इसी तरह बच्चों से गलती हो जाती है तो माँ बाप से जाको माफ़ी मांगते, बच्चे हमें तुम्हारा दिल दुखाई तो माफ़ करो. बीवी से गलती हो गई है, शोहर से माफ़ी मांगती है. शोहर से गलती हो गई है तो बीवी से माफ़ी मांगता है. तो ये चल रहा है, तरीक़ा लोगों में चल रहा है. तो हमें हर एक से माफ़ी तलाफ़ी कर लेती, हमें हर एक को भी खुश रखने की कोशिश करती. ज़ाहिरन गालिबन देखो, तुम्हें शादियों में जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, ख़ास तौर पर जो इरा कर लेती, उनका ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखती. उनके पास ही खड़ती, उनको प्लेटां देते रहती, उनको खाना निकालते रहती. और जो नौशो वाले रहती ना, उनको तो ज़्यादा ख्याल करना. उनके खिदमत में, उनके ख्याल में थोड़ी कमी आ गई का ना, पूरी की पूरी दावत को बदनाम कर डालती. और नौशा को मालूम हुआ ना, नौशा नाराज़ होकर उनको भी चले आता कभी कभी, मुझे निकाश न को, होता ही है लोगों में. तो शादी में आने वाले हर आदमी को हमें खुश करने की कोशिश करती, कहेगा तो है ना, बेजार नहीं हो जाना. लोगों की आदत है. अब तुम्हें रमज़ान में भी देखो, ईद के दिन दिलां कैसे हैं कि मालूम नहीं, अंदर गुस्सा है कि नहीं कि मालूम नहीं, लेकिन सामने तो
मेरे से क्या तो गलती हो गई है तो माफ़ कर लो, मेरे से क्या तो गलती हो गई है तो माफ़ कर लो। सब भी हाथ पकड़ लो, गले मिल लेते रहते। एक हमारी ईद का दिन है, खुशी का दिन। हर एक आदमी भी अपनी ज़बान से ये बोलता, हालांकि उन्हें क्या भी गलती करा नहीं रहता। बहुत सारे मुझे आग बोलती कि हज़रत हमें क्या तो गलती करें तो माफ़ कर लो। हज़रत ज़्यादा मिलते नहीं आदमियों से, फिर भी आदमी को एक ये कि क्या तो हमारे से भी क्या तो होगा रहेगा हज़रत के बारे में। तो दुनिया का रिवाज ये लोगों में है ये कि गलती होने के बाद माफ़ी मांग लेना, लेकिन ताज्जुब है इसके आगे तो हर एक से माफ़ी मांगती, हर एक से, अल्लाह से माफ़ी मांगते नहीं। नाफरमानी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़, नबी के सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या भी काम हो जान दे वो गुनाह। अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़, नबी के सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या भी काम करो वो गुनाह। अब गुनाह का पाक होने का तरीक़ा क्या? अल्लाह से माफ़ी, और वो माफ़ी का महीना चाहिए, वो माफ़ी का आशरा चाहिए। अल्लाह क्या बोल रहा मालूम क्या? राम समुद्र की जामिया मस्जिद, यहाँ से शुरू करो गुनाह तुम्हें। अब हमें जो ये नीला आसमान देख रही हैं, देखो ये आसमान नहीं है, ये सूरज का कलर ही है। किसका? ये आसमान क्या भी नीला नहीं है? देखती नहीं हमें आसमान नीला दिखता रहता। आज तक कोई साइंस भी गई नहीं, कोई कैमरा भी गया नहीं, कोई जा सके नहीं आसमान तक। उलमा फरमाती कुरान की तफसीर में कि आसमान तक अगर चलकर जाना है तो 500 साल लगती। कितने साल लगती? पहले आसमान तक चलकर जाना को तो 500 साल, फिर वहाँ से लेकर दूसरे आसमान तक जाना को तो पहले आसमान से भी बड़ा दूसरा आसमान, दूसरे आसमान से भी बड़ा गुना तीसरा आसमान, ओए क्या हो बहुत बड़ा, ऐसे एक एक आसमान दूसरे आसमान से बड़े। तो यहाँ से लेकर पहले आसमान तक जाना को तो कितने साल लग जाती? 500 साल लग जाती। अल्लाह फरमाता है लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका फ़ला उबाली। राम समुद्रम की जामिया मस्जिद के ज़मीन से गुनाह रख ले को तुम्हें कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले को पूरी दुनिया वालों के गलत कामा मिले तो भी ये तो नहीं रहते। अल्लाह क्या फरमाता है? यहाँ से शुरू करो गुनाह कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले को आसमान तक लेकर आओ, समा आसमान तक लेकर आओ। फिर एक बार बोल दो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह फरमाता है गफ़रतु लका फ़ला उबाली, मैं माफ़ कर दूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे मांगो, मेरे से आको, अपनी गलती को मान लो। देखती नहीं हमें बच्चे गलती करे, गलती माने नहीं तो गुस्सा आता। पुलिस वालों के पास गलती माने नहीं तो उनको गुस्सा आ जाता। गलती करेगी गलती मान लो। ऐसा अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ क्या भी करेगी मान लो, अल्लाह को अच्छा दिखता। वो ये आशरा ही, अब 3 दिन ही चीज़ हो, 7 दिन चले गए ऐसे, अब 3 दिन ही, उसमें अलग जुमा का दिन अलग मुबारक दिन। तो अल्लाह के सामने ये कतरा भी, अगर एक कतरा भी आँखी में से पानी निकाल डाले तो मच्छर का जो पर है देखो उसके बराबर भी कोई गुनाह रखता नहीं, कहते जिस्म से पाक कर डालता, कहता अल्लाह मुकम्मल पाक। उन्होंने तो भी हमारा फाइल रखती हैं, FIR रखती हमारा, लेकिन अल्लाह वो भी नहीं, वो भी मिटालता। हमें गलत कामा करे तो 4 गवाह, 4 प्रूफ हमारे ऊपर। कितने गवाह? साक्ष्यम बोलती तेलुगु में, साक्षी। क्या? साक्षी। वो भी एक रहा तो बहुत मुश्किल, कहते थे ही 4। पहला हमारा खुद, हमारा जिस्म। हमें गुनाह करते संख्या के मज़े के वास्ते, मुंह के मज़े के वास्ते, हाथों के मज़े के वास्ते, पाँव के मज़े के वास्ते नहीं। इन्हों खुद अल्लाह से बोलती कहते, इन्हों खुद वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना। आदमी पूछता कहते तुम्हारे अच्छे के वास्ते ना भाई मैं गलत काम करे सो तुम्हें मंजे अल्लाह के खिलाफ भड़कारी ना। तो उन्होंने बोलती कहते क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। जो अल्लाह ज़बान से बोलने की ताकत दिया वो चल्ला हमना भी बोलो क्या। अगर अल्लाह हमना दुनिया में हाथा बोलती कहते, अगर अल्लाह हमना दुनिया में मुँह दिया रहता था हमें बोलते थे ये कामा करोना को। पावा बोलती कहते
अगर अल्लाह हमना दुनिया में मुँह दिया रहता तो हमें बोलते थे तुम ना ये कामा करो ना वो, लेकिन अल्लाह बोलने दिया नहीं हमना। पहला गवाह कौन है? पहला साक्षी कौन है? जिसम किससे भी मालूम होता नहीं, लेकिन इसे हर कुछ मालूम रहता। हमारे साथ सोने वाला हमारा भाई, हमारे साथ रहने वाला हमारा दोस्त, हमारे साथ रहने वाले हमारे माँ बाप को मालूम नहीं सका हमें बहुत सारे काम करते रहती है कि नहीं। खुद हमारे दोस्तों को मालूम रहता ना हमें काम करते रहती, लेकिन हमें ताज्जुब क्या कहते तो हमारा खुद जिस्म हमारे साथ है, हमारा हर काम नोट कर रहा होना। पहला शख्स। दूसरा कौन? किरामन कातिबीन, हमारे दाएं और बाएं फरिश्ते ही। हमारे कनकनियों से भी इशारे हो रही है ना, अच्छे इशारे हो रही है तो सवाब जाता रहता है, गलत इशारे हो रही है तो गुनाह जाते रहते। इतना नोट करती हूँ। गवर्नमेंट के कैमरे, रोडां पर जो कैमरे रखे रहती हैं, देखो उससे बच सकते नहीं, हम बच सकती हैं। ये तो अल्लाह रखे इस कैमरे, कहाँ रखे वो भी मालूम हो रहा है नहीं, तोड़ डालेंगे तो जाको बात कर को वो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है वो ले लेंगे पैसे किसे, देखो वो तो दिख रही भी नहीं उन्होंने। चलो क्या तो कपड़े तो उड़ा लेंगे, तो क्या कपड़े उड़ाना, उससे दिख रही नहीं। ऐसे कैमरे रखे अल्लाह हर चीज़। क़यामत के दिन अल्लाह किताब देती, अल्लाह किताब दिए तो बोलता कहता माली हाज़ल किताब, ये क्या रे भला, ये ला युगादिर सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि मेरे छोटे गुनाह भी छोड़े नहीं, मेरे बड़े गुनाह भी छोड़े नहीं, पूरे के पूरे लिखो छोड़ डाली। हर एक हमारी हमें कर को भूल के रहती हैं, लेकिन अल्लाह को याद रहता, अल्लाह नोट कर को रखे रहता, इन्होंने लिखो रखे रहते। अल्लाह फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, तुम्हें जो कर रही वो सब उनको मालूम हो रहा है, मालूम हो रहा है। दूसरी साक्षी कौन? हमारे फरिश्ते। क्या? फरिश्ते। तीसरे, जिस ज़मीन पर बैठ को, जिस ज़मीन पर सो को हमें गलत काम करती है, वो भी कल क़यामत के दिन अल्लाह से गवाही दी। अल्लाह फरमाता है अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने अंदर के सारे ख़जाने उठा के फेंकती गई। और ज़मीन कल क़यामत के दिन मैदान हशर में जो जो भी इसके ऊपर करी सब बोलती गई अल्लाह से कि अल्लाह यहाँ बैठ को ऐसा करे, यहाँ सो को ऐसा करे, यहाँ खड़ को ऐसा करे। कहते हो गए तीन, कहते हो गए तीन। चौथा कौन? खुद अल्लाह की किताब। खुद किसकी किताब? अल्लाह की किताब। अल्लाह के पास एक किताब है लौह महफूज, उसमें हर चीज़ हमारी नोट हो लिखा। तो कितने साक्षी? बचने का है, चांस है बचने का। अल्लाह क्या फरमाता है? आओ खतरे गिरा आंखें में से, जिस्म से भी भुला दो। जैसा हमें पूरा यूट्यूब में, गूगल में पूरा देखने के बाद हिस्ट्री को क्लियर कर डालते, डिलीट कर डालते, है कि नहीं? दिखताश ने कहाँ गया कि वो जितना भी देखे रहती डिलीट कर डाले तो बस चलेगा, वो ख़त्म। एक भी वेबसाइट दिखता नहीं, ये एक भी वीडियो का लिंक दिखता नहीं, क्या भी दिखता नहीं, पूरा का पूरा डिलीट। जैसा पानी मारते ही पूरी गंदगी ख़त्म हो जाती है, इसी तरह आँखें से पानी निकलते ही अल्लाह जिस्म के पूरे गुनाह साफ़ करके छोड़ डालता। ये ख़त्म। इनको भी अल्लाह से रखा सो, इन्हों लिखो रखे रहती। उनसे भी जैसा बच्चे एग्ज़ाम में 19 आया है, कितना 19 आया है, कितना आया है 19 आया है, तो 1 को भी 9 बना के छोड़ डालती बच्चे। क्या बना के छोड़ डालती? 9 बना को, ये 9 बना को 90 पर 9 बना दी रिज़ल्ट। माँ बाप खुश भी हुआ थी, मेरे बच्चे कितना आ गए, 90 पर 9 आ गए। हालांकि आया था कितना 19 इंच। इतना धोखेबाजी होती है। बाज़ मरतबा लब्बर से पेपर को क्या कर डालती है, हमें मिटा डालती है कि नहीं? तो इस तरह अल्लाह उनके किताबों से मिटा डालता, कहते पूरे गुनाह। कौन मिटा डालता? अल्लाह। तीसरा, जिस ज़मीन पर हमें बैठे ही वो जो हमारी गवाही देती है, अल्लाह उससे भी मिटा डालता। और अल्लाह के पास जो किताब है वो भी ख़त्म। तो ये आशरा, ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का। किससे? अल्लाह से माफ़ी मांगने का आशरा, अल्लाह के सामने रोने का आशरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी गुनाह चाहे शिर्क भी तुम्हें करे हो, अल्लाह के सामने आओ,
माफ़ी मांग लो कि अल्लाह हमें शिरक कर डाले ही हमना माफ़ कर डालो, अल्लाह माफ़ करा दो। अल्लाह हमें गलत कामा कर डाली हमना माफ़ कर डालो। और एक आयत, कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कहीं का तो सबसे ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करे आसो पूरी कायनात में हमारे नबी से। किससे? हमारे नबी से। इसीलिए देखो कलिमा तय्यबा में अल्लाह के नाम के बाद हमारे नबी का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो फ़ौरन क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इक़ामत में भी, और इसी तरह देखो अत्तहियात के बाद फ़ौरन दरूद शरीफ। तशहुद में भी अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम के साथ हमारे नबी का नाम। हर जगह अल्लाह अपने नाम के साथ किसे जोड़ा है? हमारे नबी को जोड़ा है। किसे जोड़ा है? अगर कोई आदमी अल्लाह पर ईमान रख रहा है, नबी पर ईमान नहीं रख रहा है, उन्हें ईमान वालास नहीं। अल्लाह पर ईमान रखे तो किसके ऊपर भी ईमान रखना? नबी पर भी ईमान रखना। अगर सिर्फ अल्लाह की बातों पर अमल कर रहा है, नबी की बातों पर अमल नहीं कर रहा है, तब भी ख़तरा है। तब भी क्या है? ख़तरा। ऐसे नबी की ज़बान से अल्लाह बोलने कर आ रहा है, हुजूर आप कहिए या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे बंदों से। किससे? मेरे बंदों से। उलमा इसकी तफसीर में फरमाती, पैदा होने से लेको उन्हें तौबे के दिन आग बैठा नहीं, उस वक्त तक भी एक नेकी का काम कराया नहीं। उन्हें पैदा होने से लेको उन्हें जब तौबे का बैठा नहीं, तब तक एक नेकी का काम भी करा नहीं है। एक बार भी अल्लाह के सामने सर झुकाया नहीं है, एक बार भी सुभान अल्लाह बोला नहीं है, एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला नहीं है, एक रुपया सदका दिया नहीं है, खैरात दिया नहीं है, क्या भी नेकी का काम करा नहीं है। ऐसे बंदों से अल्लाह बोल रहा है, या इबादी मेरे बंदे। हमें गलत कामा करेगा ना, हमारे अम्मी अब्बा का लहजा बदल जाता। राम समुद्रम को तो अभी मोटी ज़बान, बाहर तो भी रहती, इज्जत से गालियाँ देती। हमारा गाँव छोटा नहीं, इसलिए गालियाँ भी बड़े भारी रहती। मेरे बंदे, कौन बंदे? अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, वो बंदे जो पूरी ज़िंदगी अपने जानों पर जुल्म करेंगे। अला का क्या मतलब बोलो? अभी मैं जुब्बा पहना हूँ नहीं, जिस्म के ऊपर पहना हूँ, ऊपर। अला का माना पर, जिस्म के ऊपर पहना हूँ। तो अब मेरा जिस्म क्या तो दिख रहा है इसमें जुब्बे में खाली, यहाँ दिखता है ना मौलाना बोलना, यहाँ से क्या तो दिखता है? क्या भी दिखता नहीं है। नहीं कहीं का तो झुब्बा आपको जिस्म को क्या कर डाला है? छपा। जहाँ जहाँ झुब्बा है वहाँ पूरा जिस्म छप गए कि नहीं? तो एक आदमी गुनाह कर 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 को पूरा दिल, उसका पूरा जिस्म गुनाहों में छप गया है। उसका पूरा जिस्म कैसा छप गया है? गुनाहों से छप गया है। अल्लाह फरमाता है तब भी बेजार कर लो ना को, आओ ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना को, अल्लाह से बेजार हो जाना को। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह ही पूरे गुनाहों को माफ़ करता है। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ही माफ़ करने वाला, अल्लाह ही रहम करने वाला। तो यह आशरा है मग़फ़िरत का। अल्लाह हम सबको बक़िया 3 दिन भी इबादतों में, रोने में, माफ़ी मांगने में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो आज एक वबा फैली है, पिछले साल ये इस वक्त में शुरू हुई थी, चाइना से शुरू हुई। उसका नाम कोरोना। उसका नाम क्या? कोरोना। एक वबा, एक बीमारी फैली। कहाँ से शुरू हुई? चाइना से। इतनी ज़बरदस्त फैली थी उस वक्त कि लोग चाइना की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से डरते थे। कोई भी चीज़, दुकानों में भी जाको मेड इन चाइना का तो बस उठा फेंक डाल के आते थे। वहाँ आई सो बीमारी, लेकिन हिंदुस्तान में रामू समुद्र में दुकानों में मेड इन चाइना को तो लेते नहीं थे। डर को इतना डर बिठाया, वो वबा का डर इतना बैठा था हमारे दिला में, और उसकी दूसरी लहर अब चल रही है फिल वक्त। देखो बीमारी अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह की एक नेमत है। और ये जो वबा है, ये जो ताउन है, ये जो बीमारी है, ये अल्लाह की नेमत भी हो सकती, ये अल्लाह के
एक अल्लाह का अज़ाब भी हो सकता है, एक अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन पक्का हमें नहीं बोल सकते कि ये क्या है, अज़ाबी है, ये आजमाइशी है, ये बीमारी है, हमें नहीं बोल सकते, वो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन देखो छोटी सी बीमारी अल्लाह देखो पूरी दुनिया को घरों में बिठा लेता, पूरी दुनिया वालों को घरों में बिठा लेता है कि नहीं। बड़े बड़े लोग थे दुनिया में, आओ हमें तुम ना बच्चे दे देंगे थे, तावीज़ान देखो। बड़े बड़े लोग थे दुनिया में, ऐसे लोग जो कहते थे आओ हमें तुम्हारे व्यापार में कमाई में बरकतां देती हूँ, उन्हें भी डर को अंदर बैठ गए। कोरोना से क्या करें, उन्हें भी सिर्फ ये एक ज़ात कुछ पुकार लेते थे सब भी, कौन वो, अल्लाह। कौन वो, अल्लाह। सब पूरे के पूरे ख़त्म दुनिया में, कोई किसी का बस नहीं चले, कोई डॉक्टर नहीं बचा सके, कोई पॉलिटिशियन नहीं बचा सके, कोई नहीं बचा सके। और आज भी हमें सुनते ही अस्पतालों में कि बॉडी मरते ही रिश्तेदार छीते भी नहीं कहते, रिश्तेदार बोला नहीं कहते तुम्हें ले लेके जाओ, तुम्हें दफना लो, तुम्हें ले लेके जाओ, तुम्हें जला लो। दवाइयाँ देने भी अंदर जाते नहीं कहते, दवाइयाँ बाहर से दिया नहीं कहते रिश्तेदारों को। इतना डर, मैं बोलने हैं क्या कहता हूँ, बीमारी डरना नहीं है, क्या नहीं है, डरना नहीं है। बीमारी अल्लाह की एक नेमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कौन, मूसा अलैहिस्सलाम, एक मरतबा पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हुआ तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, क्या करूं। तो अल्लाह बोले रेहान एक पत्ता है, क्या, रेहान एक पत्ता है, वो पत्ते को खाओ, क्या हो जाता है, शिफा हो जाता है। तो गए पत्ते को खाए, पेट में दर्द कम हो गया। अब दूसरी मर्तबा भी वो दर्द। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करें मालूम, क्या, अल्लाह से पूछे नहीं, सीधा गए और रेहान पत्ते को खा लिए। क्योंकि तो पहली मर्तबा भी वोज बीमारी, ये भी वोज बीमारी, तो पहली मर्तबा भी वोज दवा, ये मर्तबा भी वोज दवा ना को खा लिया, सो क्या तो अब भी ज़्यादा होगी बीमारी, हो कम हुई नहीं, बीमारी और बढ़ गई हो। फिर अल्लाह के सामने रोना शुरू कर डाला, अल्लाह तुम्हें जो पत्ता बोले तो वो पत्ता मैं खाया, पहली मर्तबा कम होगा, दूसरी मर्तबा तो और ज़्यादा होगा। अल्लाह बोला पहली मर्तबा मुझे पूछे तुम्हें, दूसरी मर्तबा मुझे पूछे नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि दवाई में शिफा नहीं है, दवाई में शिफा, अगर दवाई में शिफा रहती तो पहली मर्तबा जो पत्ता खाए थे वो पत्ता आप खाते तो भी क्या हो जाना था, शिफा हो जाना था कि नहीं। लेकिन कहीं क्यों नहीं हुआ, पहली मर्तबा अल्लाह से पूछे, अल्लाह वो दवाई में शिफा दिया, दूसरी मर्तबा भी अल्लाह से पूछे रहते तो अल्लाह वो दवाई में क्या देता था, शिफा देता था, तो ना कम होता था। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा सोए थे, पेट को ऐसे घट्ट पकड़ लग सो गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा क्या हुआ, हुजूर पेट में दर्द है, क्या है, पेट में दर्द है। हुजूर बोले उठो 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। क्या बोले, अरे बोलो भाई, उठो नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। आज कोई आया बीमार, मुझे ऐसा बुखार है, मुझे ऐसा सर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है, हमें उसे बोलेगा ना जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो। और एक आदमी बोल रहा है ले या मात्रा खाओ, तो आदमी को यकीन किस पर जाता है, तुम्हें बोलो। पहले से बीमार हो उसमें अलग जाकर रकात बनो कतई, रुकू करो कतई, सजदा करो कतई, अब भी जिस्म को तकलीफ ना, इसलिए आदमी वो नहीं छीता, किसे छी लेता, मात्रे क्या बोलो मुंह में डाले ना पी लेना। मात्रे पीना क्या भी गलत नहीं, पिए जा, लेकिन मांगना किससे था, शिफा, अल्लाह से। आज पूरे बोल रही कोरोना पूरी दुनिया को हला को छोड़ डाला, क्या हला को छोड़ डाला, उतनी ताकत है उसमें, कैसा हलाया दिखाओ हमने भी। अल्लाह कौन है, अल्लाह पूरी दुनिया को एक बीमारी के जरिए हला को छोड़े। हमें खुद सुने 80-90 साल के कोरोना पॉजिटिव केसा रहने वाले सुकून से शिफा ले लग बाहर आते ही अच्छे मर जा रही, क्या हो रही, अच्छे मर जा रही।
इनको मौत आ गई क्या, इनको शिफा मिल गई क्या। तो मतलब ये है कि बीमारी भी अल्लाह की एक नेमत, बीमारी भी अल्लाह की एक नेमत। अल्लाह खुद फरमाते वलनबलुवन्नकुम मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हुजूर आप अपनी उम्मत से बोलो कि तुम्हारा अल्लाह तुमने आजमाता है, तुम्हारा अल्लाह तुमने आजमाता है। कैसा आजमाता है? जो भूख से, किससे? कभी कभी भूख से आजमाता अल्लाह, यानी खाना देता नहीं, क्या देता नहीं? खाना देता नहीं, पानी देता नहीं, तो क्या करना? सब्र करो। क्या करो? एक भूख से आजमाता, सर मारा। एक डर से आजमाता, डरा को आजमाता। क्या डरा? जैसे आज डर बैठे सबके अंदर कोरोना का, कौन आजमा रहा? सो अल्लाह से। क्या देखो? डर देखो आजमाता। क्या देखो आजमाता? डर। कभी कभी पैसा में कमी कर डालता, कभी कभी माला में कमी कर डालता, कभी कभी घरा में जनाजे उठ जाती। इन सबसे आजमाता है। अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाओ कि सब्र करोगे ना। क्यों? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र करने वालों के साथ। बीमारी आई नहीं, अयो मुझे बीमारी आएगी, अयो मुझे बीमारी आएगी, अयो मैं बीमार पड़ेगा, अयो मुझे कोरोना पॉजिटिव है, कहते डरो ना को, सब्र करो। क्या करो? इलाज का इलाज भी करो, सब्र करो, हिम्मत करो। और डर ही सबसे ज़्यादा आदमी मार डालता है। कहिए तो मैं परसों मिसाल दिया नौजवानों को कि हिरन का जो भागने का तेज़ी है वो 60, क्या वो 90, कितना 90 फी घंटा। एक घंटे में 90 किलोमीटर भागता कहते हिरन। कितने किलोमीटर? टिकन सका। शेर 60 मिनिमम, हो सकता है कम भी ज़्यादा भी हो सकता है। क्या भी मुसवत्ताज को हिसाब डाल लेना को नहीं ना मौलाना, मैं वैसा देखा था ना, हो सकता है ऊपर नीचे। लेकिन जिस्म में पतला, भागने में फास्ट, लेकिन शेर मोटा ताज़ा, भागने में क्या भी होता फास्ट भी नहीं, फिर भी शेर आराम से पकड़ता, पंजा मार को पकड़ता है कि नहीं? क्यों? हमारे हज़रत फरमाने लगे, हमारे हज़रत वो मिसाल से समझे हम ना कि देखो हिरन भागता फास्ट, लेकिन पीछे देखता ज़्यादा, डर डर को भागता रहता। क्या? डर डर को भागता रहता और पीछे भी देखता रहता। नहीं देखा तो भी डर उसे स्लो कर डालता। मेरे पीछे कौन पड़ गया है? शेर पड़ गया है। कितना फास्ट भागा तो वो डर की वजह से उसका भागना स्लो हो जाता, उसे क्या कर डालता? शेर आराम से पकड़ डालता। इसी तरह आज आदमियों को डर बिठा रही। क्या बिठा रही? डर। न्यूज़ा में देखो कोरोना, पेपरा में देखो कोरोना, व्हाट्सएप में देखो कोरोना। किसके साथ 4 मिनट 5 मिनट बैठ को बात करेंगे तो उन्हें भी कोरोना का था। सर में आ रहा है। आजकल बीवी को कोरोना है, शोहर को कोरोना है, तो बीवी को एक रूम में होम क्वारंटीन में रख डालते ही, शोहर को एक रूम में रख डालते ही, बच्चा को घुमाने देते नहीं। इतना डर, पूरे ख़ानदान वाले डर याद, पूरे ख़ानदान वाले। हमें देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी मरने के करीब ही, क्या मरने के करीब ही, उनके चचाजाद, चचा के बेटे पानी ले लगे उनको पिलाने, उन्हें पी ले गए। बाजू वाले और भी ज़्यादा तकलीफ़ में, उन्हें भी तड़प रही, उन्हें आह को आवाज़ निकाले, दर्द, एक दर्द। इन्हों पानी पिए नहीं, मरने के करीब ही इन्हों पानी पी रही नहीं, इन्हों बोल रही मेरे भाई को पिलाओ। क्या बोल रही? मेरे भाई को पिलाओ। उनके पास पानी ले लग गए, उनको पानी दिए, उनके बाजू वाले दर्द की वजह से आह को आवाज़ निकाले, पानी पानी को आवाज़ निकाले। इन्हों क्या बोले? मंजे न को उनको पिला लो। उनके पास पानी ले लग गए तक उन्होंने मर गए थे। उनसे ले लग इनके पास आए तो इन्हों भी मर गए थे। चचा के पास, चचा के भाई के पास, बेटे के पास इनके पास है, तीनों भी मर गए। तीनों के 3 सहाबा भी मर गए, पानी पिए नहीं, भूख प्यासे मर गए, लेकिन अपने भाई से पहले पीना भी पसंद करेंगे। ये हमारा इस्लाम। ये क्या है? हमारा इस्लाम। माँ बाप को आया, खिदमत करो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। बीवी बच्चों को आया, एहतियात के साथ जो रूल्स बताएं वो रूल्स के साथ खिदमत करो, कुछ भी नहीं होता। शरीयत जो बोली है और डॉक्टर जो बोलते हैं उन बातों पर अमल करो, बस डरने की क्या ज़रूरत है?
मरना है तो तुम्हें कितना भी एहतियात में रहो, मरते सच। नहीं मरना है 150 फ्लोर से भी कूदो, नीचे कचरे की गाड़ी रेडी से रहती है, नीचे कचरे की गाड़ी रेडी ही से रहती है। उन्हें सोचता है इतनी ऊपर से आया, मैं इतनी नीचे गिरा हूँ, क्या पूरा नया 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 लगता है ना। मैं क्या तो जाता हूँ सका ऊपर कचरे गाड़ी में गिरा रहता हूँ। जो मरना हो अल्लाह उसके मुक़द्दर में लिख डाले ही सन मारा। उन्हें अक्सर हमारे हजरत बोलते रहते, जो जितना स्लो जाता कि डले डले गाड़ी में उसे कहते फर्स्ट एक्सीडेंट हो मरता सो, मैं कहाँ मर जातूँगी, मैं कहाँ मर जातूँगी, मैं कहाँ मर जातूँगी को डर डर को हल्का जाता। देखो उन्हें क्या कहते हैं, पहले मरता। कई को तो डर रही चीज़ इंसान की सांसों को रोक देती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो बीमारी अल्लाह की तरफ से, बीमारी किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, तो शिफा भी किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमारे नबी ये भी बोले, जहाँ बीमारी फैल गई है वहाँ जाओ न को, जहाँ बीमारी फैल गई है वहाँ जाओ न को, और यहाँ है तो यहाँ आने दो न को। सब में आ रहा है, यहाँ नहीं है भाई, जहाँ है कि क्या करो न को, वहाँ जाओ न को। यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ से यहाँ आने दो न को। तुम्हें भी जाओ न को, उनको भी आने देना को, यानी जहाँ बीमारी है वहाँ जाओ न को। हाँ रहो तुम, अब तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हें बीमार रख ले बाहर जाओ न को, वहाँ अच्छे ही बापू नो, तुम्हें यहाँ से वहाँ गए ना, उनको भी बीमारियाँ हैं। बीमारी तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन सबब दुनिया सब में आ रहा है, लेकिन बीमारी किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। बचाना है तो अल्लाह हर हाल में बचा को चुकता। पूरा रमज़ान डर में चल जा रहा है, पूरा रमज़ान बाता में चल जा रहा है, पूरा रमज़ान खाली न्यूज़ में, स्टेटस में, न्यूज़पेपर में, बातचीत में चल जा रहा है। हर रमज़ान में क्या तो एक आता चाहता। एक रमज़ान में आया था, सहरी के करीब एक आवाज़ आती, कहते कौन कौन सुनती, सब भी मर जाती, कहते डर डर को मरे पूरे, वो भी कब आती, कहते आवाज़। हमें देखते थे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, सहरी का वक्त हो गया के अलावा दूसरी कोई सी आवाज़ भी आई नहीं। चंद दिन के बाद हमें देखे एक रमज़ान में कौन की बेंगलुरु में कुरान को नऊज़ुबिल्लाह लात मारे सिपलक हो गए, कहते रमज़ान में चाहे वो क्या, रमज़ान में पूरा रमज़ान वो बाता में होगा। फिर और एक रमज़ान देखे कि कौन मेहंदी लगा लेती कि उन्हें मर जाते हैं, कहते उस दिन मैं नंजमपेट में तरावी पढ़ाता था, अब भी याद है, जितने लोग मेहंदियाँ लगाए थे सब जाको हाथ धो लिए, मर्द बाने भी धो लिए। मर्द बाने में मेहंदियाँ लगा लेती, औरत की अलामत हो, औरतों की जीनत हो। किसकी, औरतों को मेहंदी अच्छी लगती, किसे अच्छी लगती नहीं, मर्द बाना है, मेहंदी नहीं लगाना। मर्द बाने क्या नहीं करना, मेहंदी नहीं लगाना। तो मर्द बाने भी धो लेते थे डर को, क्या कहते हैं, मेहंदी लगे तो मर जाते हैं, कहते। देखो जिसका दिल दुनिया से जितना ज़्यादा लगता है कि उसे वत्ता जीने की ख्वाहिश, वत्ता ख्वाहिश। जिसे दिल वत्ता नहीं लगता कि दुनिया से, उसे मरने की ख्वाहिश। एक अल्लाह वाले 40 साल के बाद अल्लाह उनको सकरात दिया, तो सकरात में थे, बीवी सर के पास बैठा गया, अल्लाह मेरे नौशों को सकरात से बचा ले, मेरे नौशों को सेहत दियाल, मेरे नौशों को ताकत दियाल को। तो गुस्सा उठ को बैठ गया। बीवी को कहने लगे, क्या तू 40 साल से मैं तड़प लगूँ, अल्लाह के पास जाना हो को, कहाँ जाना हो को, अल्लाह के पास जाना हो को, तू दुआ करती है अभी न को, अभी रहती दिनांक बाद को। ये मिसाल तुम ना समझ में आती नहीं। शादी के दिन, कौन से दिन, शादी के दिन नौशों को तुम्हें कहता भी पकड़ लो, सब में आ रहा है, उसका दिमाग यहाँ नहीं रहता, उसका दिमाग है यहाँ नहीं रहता। तुम्हें उसे बिठाओ को बिरयानी दो, खुशके दो, खुरमे दो, कबाबान दो, जूसान दो, क्या भी दो, उसका पूरा ख्याल घर में छता, उसका पूरा ख्याल नहीं आरस की फ़िक्र में छता। उसे कहीं को मोहब्बत कर रहा, भाई शादी कर लिया है, अब बीवी उन्हें अब जाना, ख़ास दोस्त उन्हें जाता रहते, न बोलता था नौशो रे कहीं रह चल जा रहा, बैठ रहे तो खुद कहता था, इस दिन आको तू बैठ रहेगा तो नहीं रहा, मैं जाना जल्दी रहती, छोड़ा बाद में कर तो ले फ़ोन, बाद में मिल तो ले, मिलता नहीं होता। यहाँ तक कि अम्मी अब्बा को बात करता चले आता। कहीं के तो दिल लगा है, क्या लगा है, अब निकलना मुश्किल।
तो इसी तरह दिल किससे लगाना था सो अल्लाह से। तो बाकायदा उठ को बैठ गया ना गुस्से में कि मैं इतने दिन से इंतज़ार में हूँ, अल्लाह के पास जाना, अल्लाह के पास जाना, अल्लाह के पास जाना। तू बोल रही है अभी नको अल्लाह, अभी मेरे शोहर को सेहत दो। बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे कौन, बच्चे 17 साल के 18 साल के बच्चे उंगलियां ऐसा रख ले खड़ते थे, लंबे लंबे, जंगा में जाने, कहाँ जाने, जंग में, जिहाद में जाने, तलवार ले लेको जिहाद में जाने। क्यों? शौक़ था, मरने का एक जज्बा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अल्लाह से मोहब्बत थी, तो मिलने का शौक़ ज़्यादा था। किससे? अल्लाह से। तो मौत के बाद ही ना भाई अल्लाह से मिलती, मौत के बाद ही ना नबी से मुलाकात, मौत के बाद ही ना सहाबा से मुलाकात। तो यकीन, अल्लाह की ज़ात पर यकीन, ये सबसे बड़ी चीज़। बीमारी अल्लाह देता है, बीमारी से बचाने वाला भी अल्लाह है। बीमारी अल्लाह दिया है तो बीमारी में मारने वाला भी अल्लाह है। देखो आज डॉक्टरों भी परेशानी, हर एक जगह परेशानी। तो इसका आसान तरीका, बीमारी अल्लाह की नेमत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शुरू में आयत पढ़ा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरे हर हमेशा मिसाल उनकी देती। अल्लाह फरमाता है वज़्कुर अब्दना अय्यूब, हुजूर मेरे बंदे अय्यूब के बारे में बोलो। निअमल अब्द, क्या बंदा था मेरा। बोलो, तुम्हारी उम्मत को बोलो, अय्यूब के बारे में बोलो, क्या ज़बरदस्त था। बोलती नहीं क्या ज़बरदस्त आदमी भाई। अल्लाह फरमाता निअमल अब्द, क्या बंदा था मेरा अय्यूब। कहीं को खेता पूरे के पूरे आग लगा ले शैतान, आग लगा ले शैतान पूरे खेता को। आपको बोले अय्यूब जिस अल्लाह की तुम्हें इबादत कर रही वो अल्लाह तुम्हारे खेतों को सब ख़त्म कर डाले, बागान। बोले जो अल्लाह दिया वो अल्लाह ले लिया, होगा तब मैं क्या करूँगा। बीवी बच्चा के ऊपर छत पड़ गई, छत, घर की छत, पूरे दबको मर गए, पूरे दबको मर गए, बीवी बच्चे सब भी। फिर आया शैतान, अय्यूब जिस अल्लाह की तुम्हें इबादत कर रही वो अल्लाह तुम्हारे बच्चा, तुम्हारे बीवी बच्चा सबको ले लिया। जो अल्लाह दिया वो अल्लाह ले लिया, मैं क्या करूँ, चीज़ उसकी भाई। हमें बाजू घर से इस्त्री लिए, हम बाजू घर से लेते रहती थी, नमक के डब्बे, शक्कर के डब्बे, इस्त्रियाँ, हीटराँ सब लेते रहती। ले ले तो देना कि नहीं, देना कि नहीं भाई। मैं जाके पूछा, हमारा हीटर लिए ना दियो भाई, कहीं को दियो तुम्हें को, तो मैं दिया उन्होंने लिए, उन्हें पूछने में ना भाई हमें दिए सो। अब लिए चीज़ देना कि नहीं, नहीं देता मैं कहता दुश्मनी हो जाती, क्या हो जाती, लड़ाई हो जाती। तो साहब बोल रहा अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह दिया बीवी, कौन ले लिया, अल्लाह से ले लिया। बच्चे कौन दिया, अल्लाह से ले लिया। शैतान को सुकून मिला नहीं, छोड़ता नहीं होती आसानी से। फिर क्या करा, अल्लाह से इजाज़त मांगे, अल्लाह मैं इनके जिस्म में सिरायत करना चाहता हूँ, उनको बीमारी से आजमाना था। अल्लाह बोले जा क्या होना कर ले, लेकिन मेरा बंदा तो मुझे छोड़ता नहीं। आज हमें छोड़ डाले किसे, अल्लाह को। अल्लाह माफ़ करना। फिर क्या करा, किताबों में है कि नीचे से, ज़मीन के नीचे से सजदे में थे, आपको एक फूंक मारा। क्या मारा, फूंक, नाक में घुसी हुआ हवा, घुसी से क्या तो पूरा जिस्म, करीब 17-18 साल, पूरा जिस्म, एक एक रग से लेको, एक एक हड्डी से लेको, एक एक गोश्त के टुकड़े से लेको, एक एक बाल से लेको दर्द। कितने साल, मुझे खाली पैर में दर्द आया था 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले पैर में दर्द आया था मुझे, पाँव में दर्द, खाली इतना दर्द, यहाँ गुड़िया से लेको इतना। रात के 2 बजे नींद हुशार होगी मेरी, ये क्या भी काम करे नहीं, खाली क्या वो वज़न उठाने की वजह से जिम में वो रग में थोड़ा फ़र्क आ गया, वज़न ज़्यादा उठाने की वजह से थोड़ा रग में ज़्यादती आ जाएगा, थोड़ा पीठ का जो कमर का ये हिस्सा है ना थोड़ा नीचे आ गया सोता से। इतना दर्द था, इतना दर्द था कि मुझे उठने भी होता नहीं था, बैठने भी होता नहीं था, चलने भी होता नहीं था। चुपके चंद दिन था, नमाज़ा पढ़ने तो बिल्कुल होता नहीं था, बूढ़े आदमी जैसा पढ़ती वैसा पढ़ता था। रात में 2 बजे दर्द ज़्यादा, तड़प का दर्द, पूरे घर में सब भी थे, रिश्तेदार पूरे, अम्मी सब आए थे यहाँ से, सब उठ को बैठ गए रात में, सब इधर से फ़ोना कर रही, उधर से फ़ोना कर रही, कौन अस्पताल,
कौन डॉक्टर ही कौन अस्पताल। तो बारिश ज़बरदस्त पड़ने को है, ज़बरदस्त बारिश, कौन नहीं गाँव में, सब बंद, कौन फ़ोन उठा रही। बाद में हमारे दोस्त थी ऑटो वाले अहमद, उन ऑटो लेकर आए, फ़ौरन पुंगनूर गए, पुंगनूर में बात करके फ़ौरन वहाँ एक इंजेक्शन डाला, दर्द कम हुआ थोड़ा। पूरी रात भर बेचैनी दर्द को, खाली 2-3 घंटे दर्द ज़्यादा पकड़ा कहता, 2-3 घंटे दर्द ज़्यादा पकड़ा सोता तो इतनी तकलीफ़ हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए, इतना दर्द हुआ। मैं तो सोच लिया था, उतनी बारिश में पसीना अलग था मन से, पेशानी से। अक्सर उलमा बोलते रहती, हकीम भी तबीब लोग भी बोलती कि पेशानी से पसीना ज़्यादा आया तो भी मौत की अलामत कर। किसकी अलामत? मौत की अलामत। तो सकरात में लो, अब नहीं, जवानी में सब सरसा आता, लेकिन पेशानी से ज़्यादा आता। तो मैं तो कलीमा पढ़ ले गया ऑटो पूरा, शायद मौत आगे रहेगा, उतना डर। तो खाली एक दर्द, पाँव का दर्द संभालने नहीं हुआ तो 17 साल 18 साल कैसे सब्र करे रहेंगे। बाज़ उलमा क्या फरमाती, पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे? कीड़े पड़ गए थे। 18 साल। लेकिन एक दिन भी क्या अल्लाह मैं तेरा नबी ना, मेरे खेता ले लिया, मेरा माल ले लिया, मेरे बच्चे ले लिया, मेरी बीवी ले लिया, ऊपर से मुझे बीमारी भी दिया लिया, तुझे रहम आया नहीं क्या? कभी भी एक दिन भी मुख खोले नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाता है, हुजूर मेरे बंदे अय्यूब के बारे में बोलो तुम्हारी उम्मत को, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, क्या बंदा था मेरा, ज़बरदस्त। इतने साल बीमारी में पड़ने के बाद हद से ज़्यादा बीमारी होगी, हद से ज़्यादा, तो एक मर्तबा बोल डाले, रब्बी, ऐ मेरे रब। अब्बू कहती नहीं हमें प्यार से, अब्बू, अब्बा का तो कौन देखते नहीं, अब्बू का तो भी रहती माया मोहब्बत, वैसा रब, ऐ मेरे रब, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे संभालने नहीं हो रहा, दर्द बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे हाथ से हो रहा ही नहीं अल्लाह। व अंत अरहमुर राहिमीन, तुम्हें कम कर डालो नहीं, तुम्हें कम कर डालो नहीं। व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तुम्हें रहम करने वालों में सबसे पहले ही मेरे ऊपर रहम कर डालो, मुझे संभालने नहीं हो रहा। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 18 साल। सब्र, क्या सब्र। इसलिए हदीस में है कि बीमारी पर सब्र करो, सवाब मिलता, गुनाह माफ़ होती। मुँह से बोलो ना को। राबिया बसरिया देखे, एक आदमी सर को घट्ट कपड़ा बन लिया है, पूछे कई को कपड़ा बन ले, सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, क्या है? गुस्सा हो गया होना, क्या हो? इतने दिन अल्लाह अच्छा रखा था, एक दिन भी कपड़ा बने नहीं ना, शुक्र का। सर अच्छा है, कब तो कपड़ा बना तू, आदमी दिखाने का मैं कहता अच्छा हूँ देखो को, लेकिन खाली अल्लाह एक दिन सर में दर्द दिया, क्या कर डाले है तू? कपड़ा बंदाल को बोलता अल्लाह मुझे सर में दर्द दिया। अल्लाह इतने दिन अच्छा रखा ना, शुक्र का कपड़ा कब तो बनेगा तू, ना शुक्र का कपड़ा पहले बंदा ले निकाल। वो बोलने का क्या मतलब, रोज़ाना अल्लाह अच्छा खिलाता है, रमज़ान में वो भी सुबह से शाम तक खाने को बोला है, वो भी हमारा अच्छे के वास्ते, हराम खाने को बोला वो भी हमारा अच्छे के वास्ते सब ना। तो साल भर कोई 50 साल से अच्छे ही, 40 साल से अच्छे ही, कोई 30-40 साल से मज़े ले लेते ही, एक दिन 2 दिन या 1 महीना की एक बीमारी आ जाती, पूरी नेमतों के ऊपर नाशुक्रिया आ जाती अल्लाह की। हालांकि बीमारी आई तो भी गुनाह माफ़, सवाब, कोई चीज़ मिली तो भी शुक्र अदा करे तो भी सवाब, मोमिन को क्या मिला तो भी सवाब ही। इसलिए पहली चीज़ दिलां से डर निकालना, दिलां से डर निकालना, यकीन पैदा करना अपने अंदर, क्या पैदा करना? यकीन पैदा करना, सब्र करना, क्या करना? सब्र करना। सर में आ रहा है तो आसान तरीक़ा, अन्नी रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुबह में उठे, फजर पढ़ लिए, 7 बार अलहम का सूरा पढ़ लिए, 10 बार पढ़ लिए या 1 बार पढ़ लिए, फूक लिए पूरे जिस्म को, तो शाम तक अल्लाह बचाता है। कब तक? शाम तक। शाम को पढ़ को फूक लिए, सुबह तक अल्लाह बचाता। फरिश्ते ही सो गोल, कौन है? मास्क लगा ले को, सैनिटाइज़र कर ले को, मस्त बैठा रहता दुकान में,
कोरोना है को तो फिक्र नहीं हो, क्या लगा लिया मैं, मास्क लगा है कि नहीं, अच्छी चीज़ लगाना, लेकिन एक उम्मीद तो है। मस्जिद में इतने आदमी आए तो भी मास्क पहने हूँ, रहती डिस्टेंस में खड़े हूँ, क्या होता है लेवन जब है कि नहीं उम्मीद। अब फूक लिए तो कौन आगे, गोल अल्लाह के फरिश्ते आगे, कौन आगे। अब आती बीमारी लगती है नहीं, यकीन। हजरत अबू बकर को कई बोले इतना बड़ा मकाम, यकीन। हालांकि हजरत उमर सबसे ज़्यादा माल खर्च करे सो ग़ज़वा तबूक में, आला आधा माल घर का आधा माल ले लगा हमारे नबी के ऊपर खर्च कर, आधी दुनिया से ज़्यादा दीन इस्लाम फैला उनका, लेकिन फिर भी मकाम किसका बड़ा, अबू बकर का। हज़रत आमिर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला थे सहाबी, एक दिन छोड़ कर एक दिन रोज़ा रखते थे, बड़े इबादत गुजार, लेकिन उनसे भी बड़ा मकाम किसका, हज़रत अबू बकर का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, नबी के चचा के बेटे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के शोहर, हसन और हुसैन के अब्बा, और नबी का ख़ानदान, फिर भी मकाम किसका बड़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रतन का। हज़रत उस्मान, नबी की दो बेटियों से निकाह, पहली बेटी से निकाह हुआ, पहली बेटी शहीद हुई, दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम से निकाह हुआ, दो बेटियाँ। और कितना खर्च, 10,000 ऊँटा, 10,000 ऊँटा ग़ज़वा तबूक में दिए थे, कितने 10,000 ऊँटा दिए थे, और 10,000 फ़ौजियों का सामान जितना भी खर्च पूरा उन्हें दिए थे, देते गए थे। मस्जिद नबवी को ज़मीन लेकर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुएँ से पानी पीते थे, ठंडा पानी, वो कुआँ हमारे नबी के लिए लेकर दिए, लेकिन फिर भी मकाम किसका बड़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रतन का। कई को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रतन का यकीन और ईमान ऐसा था कि हर हमेशा अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। अल्लाह सलाम भेजा हमारे हज़रत अबू बकर को, कौन है, और तो मैं हज़रत खदीजा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, किसे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। बाज़ उलमा फरमाती हज़रत फ़ातिमा को भी, बाज़ उलमा फरमाती हज़रत आयशा को भी, लेकिन अल्लाह जानता है। सहाबा को सबको भेजा तो भी क्या गलत है, लेकिन मर्दों में सबसे पहला सलाम अल्लाह भेजा सो हज़रत अबू बकर को जिब्रील के ज़रिए। इतना बड़ा मकाम, कहीं को यकीन, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला। आज यकीन हमारे अंदर पैदा करना है, डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह अलहम का सूरा पढ़ते रहो, दम कर लेते रहो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहो, दम कर लेते रहो। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली, कब, ये बोलने की वजह से, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ये बोलने की वजह से अल्लाह उनको शिफा दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बचा, इसके को ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन। तो दुनिया में तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ कभी आ जाते, सब्र करना, क्या करना, अल्लाह ज़बान दिया है कि तो क्या मिले वो नहीं बोल डालना, अल्लाह गुस्सा हो जाता, हमें गुस्सा हो जाती। बच्चे को बचपन से लेकर शादी के लायक तक बना को, शादी के दिन शादी कर को घर देने के बाद 1 घंटा 2 घंटे ज़मीन लिखो देने के बावजूद क्या बोलता, बेटा तुम्हें मेरे वास्ते क्या जी करेगा, तो अरे पूछते कि नहीं बेटा, पूछा तो अब्बा का अच्छा लगता, वो अच्छा लगता क्या भाई, कहता दिल दुखता नहीं, ये गलीस को कितना करे तो आज ने पूछता है सबके सामने, तुम्हें मुझे क्या जी करेगा। तो ये तो दुनियावी एतबार से अल्लाह हमने कितना कराया है, हमें अल्लाह को तो क्या, अल्लाह हमारे ऊपर रहम नहीं सका, हमने कोरोना दिया को तो आराम से है ना, हमें कितना डरते ही यहाँ, हमें खाते नहीं, हमें पीते नहीं, कौन ना को खो के, कौन ना को पियो के, कौन ना को फिरो के, सर में आ रहा है। उन्होंने चलो भाई गैर मुस्लिम उन्हें डरा रही, कहीं का तो उनको यकीन नहीं अल्लाह की ज़ात पर, इसलिए उन्होंने बीमारी से पूरी दुनिया को डरा रही, उन्होंने गैर मुस्लिम आओ, उनको अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं। लेकिन तुम ना तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान है नहीं, तुम्हें कहीं को डरना, तुम्हें कहीं को डराना, उनको नहीं है भाई ईमान अल्लाह पर। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो उन्होंने बोलते थे वही यमसस्कल्लाहु बिदुर फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह नुकसान दिया ला कोई बचाने वाला नहीं, वही युरिदका बिखैर फला राद्द लिफज़ली, और अगर अल्लाह किसी को भलाई देना चाहे कोई उस भलाई को दूर करने वाला नहीं। यानी अल्लाह जिसे नफ़ा देना चाहे
उनको कोई नुकसान नहीं दे सकता। जिनको अल्लाह नुकसान देना चाहे उनको कोई नफ़ा नहीं दे सकता। जिसे अल्लाह मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। तो यकीन बहुत ज़रूरी। सब बोलती सही हजरत तुम्हें बोले सही दुआ ज़रूरी, दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी। दवा ज़रूरी नहीं, दवा में भी दुआ ज़रूरी। दुआ भी ज़रूरी, दवा में भी दुआ ज़रूरी। समझ में आ रहा है? दुआ ज़रूरी, दवा ज़रूरी। खाली तब बोला खामोश हो जाना को। दुआ भी ज़रूरी, दवा में दुआ भी ज़रूरी। समझ में आ रहा है? एक आदमी को पेट में दर्द आया, शक्कर पानी पी लेता है, कम हो आता है। एक आदमी को पेट में दर्द आता है, शक्कर पानी भी पीता है, सब्ज़े बीजा का जूस भी पीता है, कतीरा गोंद भी पीता है, क्या क्या ठंडी की चीज़ें पूरे इस्तेमाल कर डालता है। यहाँ तक ग्लूकोज का एक बॉटल भी चढ़ा लेता है। कहीं उससे कहीं कम नहीं हुआ। दुआ थी, दवा थी, लेकिन दवा में दुआ नहीं थी। दवा थी लेकिन दवा में दुआ नहीं थी। इसलिए मात्रा, ऐ अल्लाह तुम्हें बोले ही मात्रा पिए तो शिफा देती हूँ को, इसलिए मैं पीता हूँ। शिफा दिया लो, बिस्मिल्लाह। अल्लाह शिफा दिया लो, पी लेना। अल्लाह तुम्हें बोले ही सब नारा ये करे तो शिफा मिलती। मैं कर डाला हूँ मुझे, इसलिए कोई भी दम का पानी ले लगाती नहीं। अलहम का सूरज पढ़ता क्या? अलहम का सूरा पढ़ता, अल्लाह से ये बोलता अल्लाह तुम्हें बोले ही पढ़ो, मेरा काम पढ़ने का, तुम्हारा काम शिफा देने का। अब तुम्हें शिफा दियो, अल्लाह को दम कर को दिया हो। बहुत सारे बोलते हजरत शिफा, हजरत तुम्हारे पढ़ने में, हमारे पढ़ने में शिफा नहीं। बल्ला जने के पास मैं घर में जाकर बैठा, दूसरे दिन इंतकाल हो गया उन्होंने। अच्छा याद है मुझे, हमारे राम समुद्र में सकरात में 3 जने थे। अच्छा याद है मुझे, 3 जने थे। उसी ही दिन मैं कहीं की गया वहाँ, जाओ रति सीने पर रखो, हाथ रखो, या कान में अजान देखो, या सीने पर हाथ रखो, क्या कि एक पढ़ को आगा। दूसरे दिन आराम से चले गए उन्होंने। हमारे खाला, हमारे घर वाले सब बोलती तू कहाँ जाते कि दूसरे दिन में मर जाते ही। सन में आ रहा है तो क्या मेरी तरफ से है, मैं गया से मर जाते हैं। सो उनकी मुकद्दर वो मौत तो तब लिखे ही अल्लाह जरिया मुझे बनाई, सुकून की मौत। इतने दिन तड़पे, अल्लाह मुझे भेजा, मैं कान में अजान दिया, सूरह फातिहा दम कर को ऊपर उनके ऊपर दम करे, अल्लाह बुला लिया इत्मीनान से। 1.5 महीने से कोई तड़पते थे, कोई 2 साल से तड़पते थे, कोई 1 साल से तड़पते थे, अल्लाह उनको आराम से बुला लिया। तो अल्लाह के नाम का असर वो किसका? इसलिए जिनको बीमारी रहती नहीं उनके कान में अजान देना, क्या देना? अजान देना। डरना, डर जाती हो ना, क्या कि पैदा उस टाइम भी अजान दे रही, अब भी अजान दे रही, क्या तो मेरा टाइम नज़दीक आया क्या? तो डरो ना को। हमारे नबी बोले ही क्या, अजान कान में दिया तो क्या है? शिफा है। क्या है? शिफा। जो डर डर को उछलते ही उनको तुम्हें अजान नहीं दिया तो जाता, तुमने अजान देने नहीं आता, टेंशन ले लेते, मैंने देने आता, हजरत को बुला लगो। अब हजरत को बुला लगा, बीमार आदमी अब भी डर जाती, इन्हें फिर आया रहा। इसलिए डरो ना, मोबाइल में दाल छोड़ दो। क्या कर दो? शुगर भी रंदे, बीपी भी रंदे, हार्ट भी रंदे, क्या भी रंदे, अजान सुनते रहो। क्या सुनते रहो? अजान जिस्म के एक एक राशे को भी उठा छोड़ाता। समझ में आ रहा है? अजान बहुत बड़ी चीज़। और घरों में भी अजान दाल को छोड़ डालो, कुरान दाल को छोड़ डालो फ़ोना में। जब तक अजान और कुरान चलती रहती घर में, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसलिए बस बोलने का मतलब ये है, पूरी देखने वालों से या सुनने वालों से या जितने लोग भी ये बयान देखते हैं, इंशाल्लाह उन सबसे मेरी गुजारिश है कि डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे अल्लाह पर हमारा ईमान है, तो इसलिए हम अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहेंगे, रमज़ान को इत्मीनान से गुजारेंगे इंशाल्लाह। और हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होना। कोई हमारे से बचना चाह रहा है, दूर दूर जाना चाह रहा है, हमें होना जब उसके ऊपर पड़ जाना नहीं। कोई हमारे से हाथ मिलाना नहीं चाह रहा है, हमें होना का बा क्या भी नहीं, अल्लाह बीमारी देता सो को उसका हाथ पकड़ खींच लो, हाथा मिलना नहीं। कोई हमारे से गले मिलना नहीं चाह रहा है, हमें आबा या नबी की सुन्नत क्या होता नहीं, को जाकर लग जाना नहीं। कोई खुशी से आ रहा मिलने, तुम्हें मिलो। कोई नहीं मिल रहा है, बस सलाम करो। क्या करो? कोई आदमी बचना चाह रहा है, पापू से जाको तुम्हें ये करो ना, बाद में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उसे क्या तो भी हो गया, उन्हें तुम नाच पूरी ज़िंदगी बदवा देता। इसलिए अल्लाह के वास्ते जो बचना चाहते उनको बचने दो। पाप जो बच रही नहीं उनका मजाक भी उड़ाना को, क्या रे बीमारी ने चुप के मास्क अंदाज फिरता है, उन्हें तुम्हारी बात से मास्क निकाल डाला, उसके मुकद्दर में मौत थी या बीमारी थी, उन्हें तुमने चुपके छोड़ता नहीं। इसलिए जो बच रहा नहीं उसे बचने दो। पाप
जो नहीं बच रहा नहीं उसे बच्चों को बोलो ना, सब मारा छोड़ दो। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, दुआ भी पढ़ते रहो, दवा भी करते रहो, लेकिन यकीन किस पर? अल्लाह पर। बीमारी से बचाने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह है। तो बस ये पैगाम देना है, रमज़ान का महीना बस इत्मीनान से गुजारो। मैं बोलता हूँ देखो, रमज़ान होते ही कोरोना ख़त्म, लिखो रख लो, रमज़ान होते ही न्यूज़ा में भी कोरोना ख़त्म, पेपरा में भी कोरोना ख़त्म, आदमियों के बातों से कोरोना भी ख़त्म। हर आदमी दुकान जाके इत्मीनान से बैठता है, उसे बोले कोरोना कहीं का कोरोना चलेगा, अब मैं कमाना है यहाँ, कोरोना देख ले बेटे मेरे बीवी बच्चे सब भूखे मरती हैं। नहीं नहीं, कहाँ जाना मैं? कमाने जाना, दुकान जाना, मस्जिद जाना, मैं कोरोना काम नहीं। अब समझ में आ रहा है? इसलिए डरने की ज़रूरत है। इत्मीनान से रमज़ान की बातें करो, घरों में जो ही हो घरों में करो, जिनको जिनको मस्जिदों में मौका मिला है वो मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करो। बस इत्मीनान से रहो, सुकून से रहो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ये वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म करता है इंशाअल्लाह, रमज़ान की बरकत से ख़त्म करता है इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले रोते ही, बुज़ुर्ग रोते ही उन सब के रोने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ख़त्म कराता है। लेकिन हमारा काम रमज़ान है, बकिया 10-12 दिन बाकी हैं। जितने भी बेवाएँ हैं, यतीमा हैं, गरीबा हैं, अपनी अपनी ताकत के बराबर सदका खैरात करो। मदरसे ही, मस्जिदा ही, खानखाएँ, ख़ासकर मदरसे पर ज़कात का माल लगाओ, फ़ितरे लगाओ, जितना हो सके उतना दियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा दीनी मदरसे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दीनी मदरसे, और उन सब का ख़र्च भी बड़ा इत्मीनान से चल रहा है। हालांकि मुसलमान गरीब, फिर भी मदारिस का खर्च हर साल 15,000 करोड़, कितना? 15,000 करोड़ कहाँ से आ रहा मालूम नहीं, लेकिन चलते ही अल्लाह चलाता है। सिर्फ मदरसों का बोले उसमें, किसका? फिर मस्जिदों का, फिर मरकज़ों का, फिर खानखाओं का, कहाँ से भाई है हिसाब? नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, अल्लाह चलाता है। पूरी दुनिया वाले रोके तो भी अल्लाह चलाना है, अल्लाह चलाता है इंशाअल्लाह। क्योंकि तो कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी क़यामत तक अल्लाह की, किसकी? अल्लाह की। तो कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह बच्चों से लेता, उलमा से लेता। तो ये उलमा, जब तक अल्लाह कुरान ज़मीन पर रखना चाहता है तब तक उलमा और हाफिज़ों को अल्लाह ज़िंदा रखता, मदरसों को ज़िंदा रखता, मस्जिदों को ज़िंदा रखता, खानखाओं को, मराकिज़ को डरने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि तो अल्लाह हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिया है, अल्लाह बचा को चुकता है इंशाअल्लाह। वहाँ 1-2 आगे तो घबरे हो जाना नहीं। समझ में आ रहा है? पूरे जिस्म में कहीं एक जगह मार लगा सास्ते, पूरे जिस्म से बेजार हो बढ़ जाता क्या है ना, उसे जल्दी क्या करता रहता है? पूरा जिस्म अभी ख़त्म होने से पहले पहले क्या कर डालना, ये बीमारी अभी बढ़ने से पहले पहले ख़त्म करने की कोशिश करते। इसी तरह कहीं भी कुछ भी हो जाते दुआ करते रहना, क्या करते रहना, लेकिन जो जिस्म अच्छा है उससे फ़ायदा उठाते रहना। सर में जहाँ जहाँ भी मदरसे ही, मस्जिदें ही, खानकाएँ, मराकिज़ ही, वैसा चलाते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चलाता रहता है। क्यों? अल्लाह ख़ुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरब अजम बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम कुरान को क्या क्या करने की कोशिश कर रही, लेकिन कुछ भी कर सक रही नहीं। तो कुरान है मस्जिदें ही, कुरान है मदरसे ही, कुरान है मरकज़ा ही, कुरान ही खानखाएँ ही। डरने की ज़रूरत नहीं, बंद होते भी नहीं, ख़त्म होते भी नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ हमारा काम हमारे दिलों को पाक बनाना है, अल्लाह के सामने झुकना है, हर एक की मदद करना है, हर एक का देखभाल करना है इंशाअल्लाह। जब तक ये चलता रहता है दुनिया का निज़ाम ज़बरदस्त चलता रहता है। हमें ख़ुद हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को तकलीफ़ देना शुरू करें, अल्लाह का निज़ाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए आमालुकुम अम्मालुकुम, हमारे अमला फ़ैसला कर देते। इसलिए हमारा अमल जब तक अच्छा है इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आती रहती है। इसलिए जितना भी खर्च करना है ये रमज़ान में खूब खर्च करो, खूब सदका खैरात करो, खूब अल्लाह के बंदों को देने की कोशिश करो। मदरसों को दो, मस्जिदों को दो, खानखाओं को दो, मराकिज़ को दो। खूब बच्चों पर भी खर्च करो, उलमा पर भी खर्च करो, हाफिज़ा आलिमा जो भी ही, उनको भी खुशी से कुछ ना कुछ दो। कहीं को तो वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहना है, उनका भी घर रहता है, उनकी भी गुजारी की ज़िंदगी रहती है। इसलिए बहुत सारे छोटी छोटी बस्तियों में या कई सारे इलाक़ों में ऐसे रहती, कम कम तनख्वाहों से क्या करते रहती, उन्होंने खिदमतां करते रहती। इसलिए उनके घरों में भी ईदें चलना, उनके घरों में भी तकलीफ़ें रहती, मुसीबतें रहती, परेशानियाँ रहती। तो जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हर एक मुसलमान की फ़िक्र करो। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक
सच्चे पक्के मुसलमान बनकर जीने की और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।